आ रहा है। लेटेस्ट नंबर्स एक बार फिर बता देते हैं आपके स्क्रीन पे। एनडीए 135 पे है, महागठबंधन 68 पे है और जन स्वराज 3 पे, अन्य 1। और इस 135 के अंदर जो नंबर्स है वो बीजेपी के 68 है, 68 है और उसके अंदर जेडीयू के 59 है। हाँ, ये 135 पर है। 135 और आप देखिए एमजीपी के नंबर्स गिर रहे हैं। महागठबंधन 60 तक आने वाली है। महागठबंधन 60 तक आने वाली है और एनडीए 150 पार करने वाली है। और ना आरजेडी 56 है। इस समय इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बता रहा हूं ऐश्वर्य, 16 भारतीय जनता पार्टी का पहुंच गया है। 16 भारतीय जनता पार्टी का पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। जेडीयू का 9 पर है इलेक्शन कमीशन में और आरजेडी यहां पर 4 पर है। एलजेपी 3 पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पर है और सीपीआई एमएल 1 पर है। 35 का आंकड़ा आ गया। लेकिन जो आप अभी बता रहे थे अभय जी कि आरजेडी अब जेडीयू से भी पीछे है, आरजेडी 56 है। ओके, सम्राट चौधरी रिएक्शन आ रहा है। सम्राट चौधरी आगे हो गए। सम्राट चौधरी आगे हो गए। ओके। और बड़ी बात ये कि दोनों भाई जो हैं, दोनों में बड़ा फर्क चल रहा है। तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी आगे चल रहे हैं। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ है। हाइड्रोजन बॉम्ब किस पर चली? गुरु प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। हाइड्रोजन बॉम्ब किसने किस पर चलाई? मुझे तो लगता है राहुल गांधी ने तेजस्वी पर हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, फिजन बॉम्ब, सब बॉम्ब चला दी। और मुझे लग रहा है तेजस्वी आज इतना गुस्सा गए होंगे, क्या पता वो उल्टा हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी पर ना चला दे। राहुल गांधी देश में तो रहते नहीं है, राहुल गांधी विदेश भवन में ज्यादा पसंद करते हैं। वो भारत में क्या हो रहा है नहीं पता है। वो स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, बिमला, सीमा ऐसी लॉजिक चला के ये ब्राजील के मॉडल को दिखा के, ब्राजील के मॉडल को सामने दिखा के खुद अपने पार्टी को 8 सीटों पर सीमित करते हुए एटम बॉम्ब, वोट चोरी की नैरेटिव गलत चली। इस वक्त देखिए जो भी कहा जाए आरजेडी के बारे में, जो भी कहा जाए 53 सीटों पर है, 50 पे आ जाएंगे, 45 पे आ जाएंगे, मगर कोशिश तो की है तेजस्वी ने, कोशिश की है। तो मेरा सवाल गुरु प्रकाश पासवान जी पर है। पासवान जी, क्या लग रहा है आपको? मिथिला से बीजेपी बहुत आगे है, मगध में बीजेपी आगे है और कांग्रेस पार्टी तो 8 सीटों पर है और इस वक्त के रुझान है कि 137 है इस समय 137 एनडीए और 73 है महागठबंधन, जिसके अंदर भाजपा 69 है, आरजेडी 58 है, जेडीयू 60 है। गुरु प्रकाश पासवान साहब। नहीं अर्नब जी, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कैंपेन था ध्वस्त हो गया है, उसकी वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं था। और बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार अपने लोगों को अपमानित करना, राष्ट्रीय जनता दल को अपमानित करना, अपने पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम को पिटवाना एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको पिटवाया गया। अल्लावरू हो, राजेश राम हो, लगातार बिहार के लोगों ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी बस हो गया, आपका फेक नैरेटिव, आपके फॉल्स नैरेटिव का आज समाप्ति होती है। आज टुडे इज द एंड ऑफ कांग्रेस पार्टी। आई कैन टेल यू दिस अर्नब जी, बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी है, वहां से तरह तरह की बातें की जा रही थी। वोट चोरी, वोट खरीदी। अरे क्या होता है भाई? बिहार के 13 करोड़ लोगों ने, 7.5 करोड़ वोटर्स ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि न 3 में न 13 में, जो 61 सीटों पे और कह रहे थे फ्रेंडली फाइट है। अरे फाइट तो आपका बिहार के लोगों से था। बिहार के लोगों ने आपको बता दिया है, छठी का दूध याद दिला दिया है। आप आइए यहाँ, छठी मां को अपमानित करिए। आप आइए यहाँ, अपने मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए आप शब्द बोले गए, श्राप लगा है सबका। आरजेडी आपको काउंटर कर रही है। बादशाह आलम कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बादशाह जी? देखिए अर्नब जी, ये अरे ऐश्वर्या जी, अभी तो ये शुरुआती रुझान है ना, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसी तरह से ये काउंटिंग में भी शुरुआती रुझान को देके पोस्ट किया जा रहा है कि जैसे रुझान अगर 122 पे आ रहा है तो कह रहे हैं बहुमत प्राप्त। अरे तो इलेक्शन कमीशन मान लीजिए, इलेक्शन कमीशन 53 दे रहा है। ये नैरेटिव आप लोग चाहे जितना चला लो, जो अंतिम रिजल्ट आएंगे वो महागठबंधन के फेवर में आएगा। आप तो मानेंगे ना बादशाह जी? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे कि कट्टा वाली पॉलिटिक्स करेंगे? मानेंगे ना? विनम्रता से मानेंगे ना? बिहार के पब्लिक जो आपको, पब्लिक जो भी आपको सीख देगी उसे सीखेंगे कि नहीं? मैंडेट दिया है, मानेंगे कि नहीं? परसेंटेज में दिखा कि रोना धोना शुरू करेंगे कल? रिजल्ट में भी दिख जाएगा। हाँ जी, ये महागठबंधन की मानेंगे कि नहीं? जवाब दीजिए, चुनाव के नतीजों को मानेंगे कि नहीं आप? 122 का रुझान आ रहा है तो कह रहे हैं कि बहुमत क्रॉस कर लिया, 140 पार कहां चले गए।
ये सबने बड़ी मुस्तैदी से लड़ा है, मुद्दों को ऊपर लड़ा है। बिहार की जनता है वो आप मानेंगे कि नहीं? अरे जवाब दीजिए रतन शारदा जी, पूछिए इनको, पूछिए गुरु प्रकाश जी, मानेंगे कि नहीं? शारदा जी, कौन से इलेक्शन में इतना बड़ा रुझान बदला, पहले ये बताइए। कभी नहीं। 51% बीजेपी के एनडीए अलायंस के महागठबंधन के घट के 36% शेयर है, कितना बदलेगा? अच्छा जी, बादशाह कितना बदलेगा? आप सपने देखते रहिए, लेकिन रुझान इतना बड़ा है कि मैं नहीं मानता हूं कि तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सीट कुछ नहीं होगा, बदल जाए, लेकिन आशावादी होना ठीक है। आप अभी अगर इलेक्शन कमीशन का देखेंगे, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन इस समय 53 दे रहा है, बीजेपी को 21, जनता दल को 16, आरजेडी को 8, एलजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआई को 1। 53 सीटें अभी इलेक्शन कमीशन दे रहा है, इसमें भी कहीं नहीं है कांग्रेस। क्या कहेंगे? हर बार ऐसे ही करते रहेंगे। देखिए आरजेडी के साथ जिस तरह का धोखा किया है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, अभी भी अब देखिए, यही आपकी प्रॉब्लम है, यही आपकी प्रॉब्लम। खेल नहीं सकते, सीटें ले ली इन्होंने। एक साथ ना बोले। कांग्रेस अभी हार मानेगी कि जहां पंकज जी खींच ली अलायंस में। पंकज जी, नहीं सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो असेंबली के चुनाव है, असेंबली के चुनाव जो है, उसमें 75 सीटें आरजेडी की थी। आप जीतने वाले नहीं थे, आप 10-15 सीटों तक सीमित हुई पार्टी, आप 20 सीटें लड़ते अच्छा होता। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप दूसरों को नीचे ले आते हैं। और आरजेडी जो है, अभी भी उनको यादव और मुस्लिम समुदाय में इनके वोट है। मगर आपने कह दिया है राष्ट्रीय स्तर पर, आपके रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम कांग्रेस है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर आरजेडी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आज भी है। प्रॉब्लम आरजेडी की है कि कॉन्सेंट्रेटेड वोट है जी। अरे उनको लड़ने देते, आप लड़ने देते। आपने क्यों टांग अड़ाई? आपने क्यों कहा हमें उस जगह पे जहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेटेड वोट मुस्लिम यादव की है? उन्होंने कहा, लालू प्रसाद जी दिल्ली गए, उन्होंने कहा समझिए राहुल गांधी, आप भारत की राजनीति नहीं समझते, ये हमारे वोट एरिया है, हमें लड़ने दीजिए। आपने सीटें ली। एक मिनट, धोखाधड़ी की पार्टी। आप पहले सीट लेते फिर हरवाते, कुछ भी बोले, सीट लेके हरवाते, कुछ नहीं बोलता। सही बोलता हूं मैं सही बोलता। आपने हरवाया, आपने महागठबंधन को हरवाया, आपने हरवाया, अर्नब गोस्वामी जो कैसे ही आपने हरवाया। मैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी 25 कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन बीजेपी 25, जेडीयू 16, हाइड्रोजन बॉम्ब चला, आरजेडी 10, लोक जनशक्ति पार्टी 5, कांग्रेस 3। नंबर बताइए बिल्कुल स्पीड से। स्पीड से नंबर बता रहा हूं, सीट वाइज नंबर, बिल्कुल। लौरिया से बीजेपी आगे, बेतिया से बीजेपी आगे, हरसिद्धि से बीजेपी आगे, विंकन से एलजेपी आगे, मधुबनी से आरजेडी आगे, झंझारपुर से बीजेपी आगे, फुलपरास से जेडीयू आगे, सुपौल से जेडीयू आगे, छतरपुर से बीजेपी आगे, धमधा से जेडीयू आगे, कटिहार से बीजेपी है, खड़वा से आईएनसी है, सोनबरसा से जेडीयू है, अलीनगर से बीजेपी है, दरभंगा से बीजेपी, जाले से बीजेपी, गायघाट से जेडीयू, कुरहानी से बीजेपी, साहेबगंज से बीजेपी, बोहरे से जेडीयू, सिवान से बीजेपी, रघुनाथपुर से आरजेडी आगे, ये ओसामा शाह की सीट है, छपरा से और आरजेडी आगे चल रही है, गरखा से एलजेपी आगे चल रही है, अमौर से बीजेपी आगे चल रही है, परसा से आरजेडी है, लालगंज से आरजेडी है, महुआ से जेजेडी है और राघोपुर से आगे चल रही है आरजेडी, तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं और अमरपुर से जेडीयू है, तारापुर से बीजेपी आगे चल रही है, बिहार शरीफ से बीजेपी आगे चल रही है, नालंदा से जेडीयू है, मोकामा से जेडीयू, दीघा से जेएसपी जन स्वराज पार्टी, बकीपुर से बीजेपी आगे चल रही है, दानापुर से यहां पर बीजेपी आगे चल रही है और बक्सर से बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए